Hello students, today we will discuss about part number 3rd from 9th class geography, chapter number 4 climate. Okay, we have discussed about the jet streams. Today we will discuss about western cyclonic disturbance. Okay, western cyclonic disturbance. विंटर सीजन में कई बार ऐसा होता है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड से कई बार हवाएं चलती हैं तो उसके साथ साथ में हल्की सी बारिश होती है। ठीक है, वो पश्चिमी विक्षोभ भी उसको कहा जाता है। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है विक्षोभ। ठीक है, तो ये पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ होता है जिसे कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो विंटर सीजन में काफ़ी देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। हम उसको रीड करते हैं। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर phenomenon of the winter month brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. Mediterranean region very most important point. भूमध्य सागर की तरफ से चलने वाली हवाएं होती है मोस्टली, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को विंटर सीजन में कई बार इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हल्की बारिश होती है विंटर सीजन में। वो किसकी वजह से होता है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से। ओके, दे usually influence the weather of the north and north western region of India. ठीक है, अब ये यूजुअली इन्फ्लुएंस क्या होता है कि वेदर इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इससे मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न और रीजन ऑफ इंडिया जो है ये काफ़ी इफेक्ट होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोनिक अक्योर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन द अक्टूबर नवंबर। और हमें पता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली जो हैं ये जो मॉनसून सीजन टाइम होता है उस समय ये मोस्टली ये स्टार्ट होते हैं। हम दोबारा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मेडिटेरेनियन रीजन तो क्लियर हो गया कि जहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्टार्ट होते हैं, और ये जब स्टार्ट होते हैं तो इंडिया के नॉर्थ साइड का जो वेदर होता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हम कह रहे हैं, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, ठीक है, उसको मोस्टली ये काफ़ी इफेक्ट कर देता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अक्योर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन द अक्टूबर नवंबर। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये कई बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी चलते हुए काफ़ी देखने को मिलते हैं। न्यूज़ में हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं कि भाई उड़ीसा में साइक्लोन आ रहे हैं। कई बार ऐसे भी साइक्लोन होते हैं जो ओशनिक साइक्लोन होते हैं, एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो। और ये कई बार ईस्टर्ली फ्लोज के पार्ट वाले होते हैं, यानी कि पूर्वी फ्लो करने वाले होते हैं, ये पूर्व साइड से। दिस डिस्टर्बेंस इफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। और ये जो उड़ीसा साइड का जो एरिया है, उड़ीसा है, और दूसरा हम कहना चाहें जैसे कि वेस्ट बंगाल पार्ट है, आंध्र प्रदेश है, जो कि ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है उसको कई बार काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इफेक्ट द कोस्टल रीजन। ठीक है, हैव यू रीड और हियर्ड अबाउट द डिसास्टर caused by them on उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमने सुना है कि एक्चुअल में जो मॉनसून के आने से पहले भी कई बार ऐसे साइक्लोन स्टार्ट होते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट होते हैं, और इनकी वजह से बहुत बड़ा एक डिसास्टर जो स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत बड़ा एक नुकसान भी होता है इसकी वजह से। ठीक है, नेचुरल डिसास्टर होते हैं, आपको पता है कि प्राकृतिक आपदाएं होती है ये। तो डिसास्टर बहुत बड़ी बात है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया जाता है। यहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा यानी कि नुकसान पहुँचता है, डैमेज हो जाती है लाइफ प्रॉपर्टी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नाउ द इंडियन मानसून, नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट। The climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. The sailors who came to the India in historic times were one of the first to have the noticed the phenomenon of the monsoon. इंडिया में सबसे पहले जितने भी जो नाविक लोग जो आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस किया था कि इंडिया है वो एक मॉनसून फेनोमेनन वाले पार्ट में है, यानी कि इसमें मॉनसूनी घटनाएं होती रहती है। इसमें ईयरली जून टू सितंबर अक्टूबर ये रेनी सीजन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा था कि मोस्टली इस सीज़न में इस टाइम में बारिश यहाँ होती है, तो उन्होंने मॉनसून इंडिया के नाम से इसको जाना था। द बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय द सेलिंग शिप एट द मर्जी ऑफ द विंड्स। और कई बार क्या होता था कि वो लोग जब यूरोप से जब इंडिया की तरफ आते थे तो ये जो विंड्स है उनको काफ़ी हेल्प करती थी।
एक दूसरे एरिया की तरफ आने जाने में उनके यानी कि उसको काफ़ी हेल्प मिलती थी। जब वो शिप्स से आते थे, उन शिप्स में जो जहाज़ होते थे उनके, वो पहले विंड्स की प्रेशर के अकॉर्डिंग चलने वाले जहाज़ हुआ करते थे, तो उनसे काफ़ी उनको हेल्प मिलती थी, उनसे वो आसानी से एक दूसरे साइड में जा सकते थे। द अरब्स हु हैड ऑल्सो केम टू इंडिया एज ट्रेड्स नेम्ड एज द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। और जो अरब कंट्रीज़ के जितने भी अरबिन जो कंट्रीज़ हैं, उस साइड से जितने भी लोग यहाँ आए थे इंडिया के अंदर, वो सभी लोगों ने इस सिस्टम को देखते हुए उन्होंने इंडिया को मानसून का नाम दिया कि मानसून। ठीक है, ये मानसून अरेबिक भाषा के मौसम ना वर्ड से लिया गया है, जो आपको पता होगा, हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था इस वर्ड को, याद कीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29। On page number 29 there is the map, but at present it is the page number 30. Okay, 30 page. The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. Very most important point है कि जो मानसून है वो मोस्टली अपना इफेक्ट करता है, वो एक्सपीरियंस अगर देखी जाए ट्रॉपिकल एरिया, तो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 20 डिग्री साउथ के पार्ट तक कंप्लीट ये मानसून अपना इफेक्ट करता है मानसून सीजन में। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट आर इम्पोर्टेंट। और मानसून को और अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी जो मैकेनिज्म सिस्टम है उसको आप समझ लीजिए। नंबर 1, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब यहाँ पर है कि किस तरह से कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसके अंदर जो लैंड पार्ट जो है और वाटर पार्ट है वो किस तरह से इफेक्ट होता है इसके अंदर, तो डिस्कस करते हैं। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। पानी का गर्म होना और ज़मीन का गर्म होना कहाँ तक पॉसिबल होता है, तो क्रिएट्स द लो प्रेशर ऑन द लैंड मास। जब वाटर पार्ट होता है, आपको पता है लैंड और वाटर पार्ट में अगर हीटिंग की बात की जाए डे टाइम में, तो लैंड पार्ट है वो जल्दी हीट हो जाता है, वाटर पार्ट धीरे धीरे हीट होता है। और कूलिंग का अगर टाइम किया जाए तो सेम वही प्रोसीजर है कि जो सबसे पहले हीट होता है यानी कि लैंड पार्ट, वही सबसे पहले कूलिंग होने लगता है। और जो ओशियन वाटर होता है वो धीरे धीरे हॉट होता है, तो स्लोली टाइप से ही वो यानी कि जो कोल्ड होने लगता है, ठंडा होता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो क्रिएट्स प्रेशर ऑन द लैंड मास, ये यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है जब कभी किसी भी एरिया में जब लैंड पार्ट और वाटर पार्ट के गर्म और ठंडा होता है कोई भी पार्ट, तो उसकी वजह से जो लैंड पार्ट होता है वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। लैंड पार्ट पर लो प्रेशर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना प्लीज़। वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। और जबकि उसके अपोजिट अगर हम बात करें तो जो ओशियन है उसके पास वहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है। क्लियर, ओशियन पर हाई प्रेशर, लैंड पार्ट पर लो प्रेशर। ठीक है, जब अर्थ का और लैंड पार्ट का यानी कि वाटर पार्ट और लैंड पार्ट जो अर्थ के हैं वो दोनों जब हीट होने लगते हैं, तो उसमें लैंड और वाटर के हीटिंग होने की वजह से लैंड पार्ट पर लो प्रेशर बनने लग जाता है। ठीक है, और जब सीज होते हैं, जब वो काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगते हैं और धीरे धीरे वो कूलिंग होने लगते हैं, तो उसकी वजह से वो हाई प्रेशर वहाँ बन जाता है। नेक्स्ट सेकंड बी पार्ट है इसका, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं जो मानसून को समझने के लिए हमें ज़रूरी है ये। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कैलेंडर जोन ITC-Z, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दिस। व्हाट इज ITC-Z? वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन में आ सकता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, ठीक है, जिसको बोला जाता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये बोला जाता है। ठीक है, in summer over the Ganga plain, this is the equatorial throw normally positioned about 5 degree north of the equator। ठीक है, एक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ की साइड में स्टार्ट होकर के ये इंडिया में जो प्लेन एरिया है, गंगा प्लेन एरिया है, वहाँ तक का जितना भी एरिया है वो कंप्लीट ITC-Z के पार्ट में आता है। यानी 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के एक्वेटर से, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, जो भूमध्य रेखा है उससे जस्ट ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ में जो लेटीट्यूड है वहाँ से स्टार्ट होकर के
और ये इंडिया के गंगा प्लेन एरिया है, वहाँ के बीच का जो पार्ट कंप्लीट जितना भी ITC जोड़ कम एरिया में आता है। अब ये क्या है अब आपको बता रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रॉट ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ठीक है। अब इसको कई बार ये भी कहा जाता है कि जब ये मानसून विंड स्टार्ट होने लगती है, प्री मानसून होने लगती है, तो उस प्री मानसून के नाम को ही यहाँ पर ITCZ का नाम दिया गया है। यानी कि इंडिया के गंगा प्लेन एरियाज़ में और 0 डिग्री इक्वेटर से अप साइड में 5 डिग्री नॉर्थ साइड से लेकर के कंप्लीट जो ये इसकी पोजीशन है वो कंप्लीट जो जितना भी चेंजमेंट होता है इस पॉइंट एरिया में 5 डिग्री से लेकर के और नियर अबाउट 30 डिग्री, मैं यहाँ पर 30 डिग्री बोल रहा हूँ, 37 डिग्री नहीं सब कह रहा हूँ, क्योंकि गंगा प्लेन एरिया की अगर बात की जाए 30 डिग्री के अंडर में आ जाता है, ठीक है, उसमें अंडर में होता है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब ये मेडागास्कर क्या है? मेडागास्कर इज़ द आइलैंड कंट्री ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका के बिल्कुल साउथ ईस्ट साइड में आप एक देख सकते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा एक कंट्री है जो कि जैसे हमारा जो इंडिया के साउथ ईस्ट में जो हम कह सकते हैं कि जैसे श्रीलंका है, ठीक है, और इसी तरह से अदर्स कंट्री और भी है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ठीक है। इसी तरह से द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर के ये अरेबियन सी में ही है मेडागास्कर। मेडागास्कर के आसपास में इस टाइम में जो मानसून स्टार्ट होता है वहाँ पर हाई प्रेशर बनने लग जाता है, ठीक है। वाटर पार्ट पर हमेशा मोस्टली हाई प्रेशर बनता है, लैंड पार्ट पर हमेशा मोस्टली क्या बनता है? लो प्रेशर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। अब ये 20 डिग्री साउथ आप जानते हैं अच्छी तरह से इंडियन ओशन पार्ट और अरेबियन सी का जो पार्ट मिक्स होता है वहाँ पर, तो उस पार्ट पर वहाँ पर ये मैंने अभी फिर बता रहा हूँ जो 20 डिग्री साउथ की बात की गई है, तो आपको पता है इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन के ही 2 पार्ट हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो इंडियन ओशन है वो 0 डिग्री इक्वेटर इसके सेंटर से निकल रही है, आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। और जो अफ्रीका का साउथ पार्ट है वो साउथ हेमस्फेयर में है, तो उसके बिल्कुल साउथ ईस्ट साइड में जो मेडागास्कर कंट्री है तो वो 20 डिग्री साउथ में है, ठीक है। और द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। मेडागास्कर के पास में वाटर पार्ट की हाई हीटिंग होने और हाई कूलिंग होने की वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है वाटर पार्ट में, और जब ये हाई प्रेशर बनता है तो इंडियन मानसून को ये इफ़ेक्ट करने लग जाता है। इसकी वजह से कई बार मानसून हाई और लो प्रेशर वाला बन जाता है। मानसून मतलब कई बार ज़्यादा बारिश होती है, कई बार कम होती है, ठीक है। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है जिसके पीछे ये मेडागास्कर वाला हाई प्रेशर एरिया भी इफ़ेक्ट है। अगर हाई प्रेशर एरिया जो ओरिजिनेट होता है 20 डिग्री के पास में, ये समझ लीजिए वो विंड्स है वो धीरे धीरे मूवमेंट करती है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और इक्वेटर को क्रॉस करके वो नॉर्थ की तरफ जाती है, तो अरेबियन सी की साइड में जा करके और ज़्यादा हाई प्रेशर बनने लग जाता है, और उधर से लैंड पार्ट पर लो प्रेशर होता है। जब लो प्रेशर हाई प्रेशर से जब एक दूसरे से हिट करते हैं तो वहाँ पर हैवी रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट जिसका द तिब्बतियन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड। अब तिब्बत प्लेटू है, ये आपको पता है कि इंडिया के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी जो है तो उसके जस्ट अप साइड में नॉर्थ ईस्ट साइड में, यानी कि हम फिर बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल ही ईस्ट साइड में, उत्तराखंड के नॉर्थ ईस्ट साइड में, और यूपी के अप साइड में जो नेपाल कंट्री है, नेपाल के जस्ट अप साइड में हम देखें तो वहाँ पर एक तिब्बतन कंट्री है जो चाइना के अंडर में है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंस्टेंटली हीटेड ड्यूरिंग द समर। गर्मियों में तिब्बतन जो प्लेटू है उसमें काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो समर सीजन में, ठीक है। विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, और उसकी वजह से जो वर्टिकली स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स होने शुरू हो जाते हैं। वर्टिकली आपको पता हॉरिजेंटली होते हैं जैसे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, और जो वर्टिकली होते हैं वो अप टू डाउन होते हैं, ठीक है, अप टू डाउन। और अप टू डाउन के अकॉर्डिंग वहाँ पर काफ़ी जो एयर है वो उनकी जो धाराएं होती है, एयर करंट्स होती है, यानी कि जिसको हम पवन कह सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कई बार बोलते हैं कि जैसे पवन दाब,
या पवन के अकॉर्डिंग, जिसमें यानी कि पवन दाब जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब कई बार समर सीजन में तिब्बतियन जो प्लेटू है वहाँ वो बहुत ज़्यादा हीट वाला हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटू के अप साइड में और जो ओशन होता है उसके 9 किलोमीटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल। सी लेवल यानी कि पानी जो समुद्रों में भरा हुआ है उसके 9 किलोमीटर अप साइड से लेकर के, जो मैं बता रहा हूँ प्लेटू, ठीक है, ओवर द प्लेटू, प्लेटू मतलब पठार होता है, वो प्लेटू की अप साइड से लेकर के और 9 किलोमीटर अबाउ सी लेवल से लेते हैं। तो उसका अगर हम प्रेशर चेक करते हैं तो इससे पता चलता है कि एक्चुअल में जो मानसून होता है उसको भी ये तिब्बतियन प्लेटू इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये मानसून आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर आपको मैं एक बार समझाने की बात करूँगा। समर सीजन में तिब्बतियन प्लेटू है वो काफ़ी हीट होने शुरू हो जाता है, ठीक है, विच रिजल्ट स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला, वर्टिकल एयर शुरू होने लग जाती है। वर्टिकल एयर क्या होगी कि वो तिब्बतियन साइड से चलेगी तो नॉर्थ टू साउथ चलेगी, और साउथ में हमारा इंडिया है उसमें एंट्री करेगी, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर ओवर द प्लेटू, और अपने प्लेटू की एरिया से लेकर के नॉर्थर्न प्लेटू एरिया में भी, नॉर्थर्न प्लेन एरिया में भी वो अपने पास लो प्रेशर बना देती है एट अबाउट 9 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल। और इसको नोट किया जाए तो 9 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल इसका पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट है जो कि 5th पॉइंट है यहाँ पर, जो जिसमें हम पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट कि किस तरह से मानसून है उसको अगर उसका प्रोसेस अगर हम पढ़ना चाहें, उसका मैकेनिज्म सिस्टम क्या है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। जेट स्ट्रीम हम पीछे पढ़ चुके हैं। जेट स्ट्रीम होती है ये मोस्टली क्या होती है कि नॉर्थर्न इंडिया में लगभग 3 किलोमीटर अबाव पार्ट ऑफ द लैंड पार्ट, यानी कि प्लेन एरिया से लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई में ये जेट स्ट्रीम चलती हैं, जो हिमालय के साथ साथ चलती है नॉर्थ हिमालय में। एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर। और जैसे जैसे ये नॉर्थ हिमालय से चलती हुई आगे बढ़ती हैं और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, अब ईस्ट साइड से जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है वो भी उधर से आती है, यानी कि कुछ जेट स्ट्रीम इस साइड से, कुछ जेट स्ट्रीम इस साइड से। दोनों जब जेट स्ट्रीम चलती हैं ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही चलती है, हिमालय के बैक साइड से और हिमालय के साउथ साइड से, यानी कि नॉर्थ और साउथ साइड से हिमालय के साथ साथ पैरेलल सिस्टम में जो विंड चलती है वो जेट स्ट्रीम होती है। तो ये जेट स्ट्रीम होती है ये इंडियन पेनिनसुलर को भी समर टाइम में इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि मानसून होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है। नेक्स्ट यस, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज़ ए ब्रॉड फॉर लो प्रेशर इन एक्वेटोरियल लेटीट्यूड्स। एक्वेटर के लेटीट्यूड्स पर पूरी तरह से लो प्रेशर बनने वाला पार्ट होता है। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्जेंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने जिसको बोलते हैं। ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस होता है ITCZ, इसकी वजह से ही नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, आप समझिए अच्छी तरह से, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी कि इंडिया के जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इस साइड से चलने वाली जो विंड्स होती हैं। और साउथ ईस्ट, अब साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अरेबियन सी के साइड से चलने वाली है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, इस साइड से जो चलने वाली जो विंड्स होती है मोस्टली, तो वो उसके साथ साथ में अपने साथ अगर हम साउथ ईस्ट की और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो वो धीरे धीरे घूम करके ये जो पवने होती है ये अरेबियन वो बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, और बे ऑफ बंगाल से आकर के फिर ये साउथ ईस्ट ट्रेड के नाम से जानी जाती है। कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड से चलने वाली विंड्स, साउथ ईस्ट वाली साइड से भी चलने वाली विंड्स होती हैं, ये ट्रेड विंड्स के नाम से जानी जाती है। क्योंकि जब इंडिया के अंदर ITCZ बनता है, इसको अंतः उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जब ये बनता है तो इससे ट्रेड विंड्स स्टार्ट होती है, और जो ट्रेड विंड्स होती है ये काफ़ी हेल्पफुल होती है ट्रेडर लोगों के लिए। दिस कन्वर्जेंस लाई मोर और लेस पैरेलल टू द एक्वेटर। अभी मैंने बताया था कि ये बिल्कुल ही एक्वेटर के साथ साथ, फिर बता रहा हूँ, दिस कन्वर्जेंस जोन लाई मोर और लेस पैरेलल टू द एक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ये सन की जो अपेरेंट मूवमेंट है उसके साथ साथ ये आगे बढ़ने वाली जो होती हैं। कहने का मतलब ये धीरे धीरे जो ये सन के साथ में, जैसे सन होता है, आपको पता है कि समर टाइम में हमारा जो टेम्परेचर हाई होने लग जाता है इस एरिया में, नॉर्थ इंडिया में,
और जब हमारे यहाँ विंटर होती है तो उस समय साउथ हेमस्फेयर में हीटिंग होनी शुरू हो जाती है। अब एट प्रेजेंट साउथ हेमस्फेयर में विंटर सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ पर नॉर्थ हेमस्फेयर में समर सीजन है। ठीक है, इस तरह से चेंजमेंट होता रहता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका, जो कि साउथर्न ऑसिलेशन क्या होता है। ओके, बाय।